हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिएगा आप लोग इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग दीजिएगा और साथियों इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से कई बार सवाल बन चुका है पेपर में। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और याद रखिएगा, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा साथियों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है? लेकिन आप सोचेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। तो साथियों याद रखिएगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा 51A, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के, तो भाग 4A में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51A में, ठीक है? और साथियों मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है ये भी याद रखें आप लोग, रूस के संविधान से ली गई है। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। चलिएगा, भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं। तो यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 74वें संविधान संशोधन पर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर बी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में अग्नि वेदियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहन जोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। चलिएगा, सभी लोग बताएं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं? तो कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित था? याद रखिएगा, ये आपका राजस्थान में, ठीक है? राजस्थान में एग्जाम में सवाल बन चुका है। लोथल साथियों ये आपका गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में। धौलावीरा भी साथियों ये आपका कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें।
तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अग्नि वेदियों के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर चौथा, गुप्त काल के किस शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बताएं। गुप्त काल के किस शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा सभी साथी, मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश किरणों के अपवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। रेटिना, लेंस, पुतली, कॉर्निया। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर उत्तर करिएगा। मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश किरणों के अपवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है? चलिएगा, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर कॉर्निया पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों कॉर्निया जो है 70% अपवर्तन करता है। कितना? 70%। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगला सवाल, भारत का जो है पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से कौन सा था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। चलिए, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से कौन सा था? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं SLV-3 पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? SLV-3। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 7, भारत में जो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की समस्या सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन के पठार में, गंगा के मैदान में, हिमालयी क्षेत्र में, थार मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। भूस्खलन की समस्या सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो वो है साथियों हिमालयी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हिमालय जो है कैसा पर्वत है, ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। ये जो दोस्तों नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। क्या भाई? ये एक नवीन वलित पर्वत है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की समस्या सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो वो है हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। एक बार सभी लोग दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे रेगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के जो है वर्तमान मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है बताइएगा? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मुंबई पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब करी गई? 1935 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और साथियों इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1949 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1949 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा वर्तमान समय में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, ज़रूर आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में देखने को मिलता है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, असम। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभाव
किस राज्य में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखें दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को। सवाल जो है पेपर में बन चुका है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं भाई? एम.एस. स्वामीनाथन को। याद रखें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं पंजाब पर। अगला सवाल देखिए, वाईफाई तकनीकी मुख्य रूप से जो है किस प्रकार के संचार पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं, आपका सही उत्तर क्या है? चलिएगा, वाईफाई तकनीकी जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के संचार पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं रेडियो तरंगे पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बताएं, आपका सही आंसर क्या है? चलिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएंगे। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे? आप जानते होंगे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने कई बार जो है डिस्कस भी किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आप जानते होंगे, इन्हें जो है संविधान का निर्माता कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या भाई? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये भारतीय संविधान के जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। क्या भाई? संघ समिति के अध्यक्ष थे। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स जो है पेपर में बन चुके हैं, ठीक है। और साथियों ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में हमने आपको बता ही दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और साथियों संविधान को जो है अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा को अपनाया गया था। इसीलिए जो है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? आप जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला सवाल ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताइए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या है बताएं? चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, इनमें से सभी पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे अगला, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त के रचयिता कौन थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त के रचयिता कौन थे? पाणिनि, यास्क, पतंजलि और भरत। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, यास्क पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का मुख्य उद्देश्य किस लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार, न्याय। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर करिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं? चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो जो लोग जा रहे हैं सार्वभौमिक मताधिकार पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों पहले जो है, पहले मतदान करने की आयु जो हुआ करती थी 21 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। 18 वर्ष कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है
कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का मुख्य उद्देश्य किस लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित है? सार्वभौमिक मताधिकार से। ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, बताएं। वायुमंडल की जो साथियों सबसे निचली परत है उसे बोलते हैं भाई क्या? क्षोभ मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। चलिए, इनके द्वारा जो है प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था और इसी प्रथम उपदेश को जो है क्या कहलाया गया भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। यानी जो पहला उपदेश इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था ये जो है किस नाम से कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किन किन धर्मों से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बताइए। एलोरा की गुफाएं जो है निम्नलिखित में से किन किन धर्मों से संबंधित है? अगर बात करें साथियों एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? आप जानते होंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर साथियों? महाराष्ट्र में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, जैन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये इस क्वेश्चन तो हमने कई बार करवाया है, आपको पता भी होगा। सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर भी कर सकते हो। नीति आयोग का गठन साथियों कब किया गया? चलिए, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 2015 में, ऑप्शन नंबर सी पर। दोस्तों याद रखें 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर आपका सी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण मुख्य रूप से जो है कहाँ पर होता है? बताइए। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यकृत पर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर दीजिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया है। यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या है? बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिएगा, आपका सही आंसर क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, जो मूल नारा है वो है जय जवान जय किसान। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग याद रखें लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। कब? 1965 में। ठीक है, उसके बाद साथियों इसमें जो है जय विज्ञान जोड़ा गया। क्या? जैसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें जो विज्ञान जोड़ा गया जय विज्ञान, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है जोड़ा गया। कब? 1998 में। ठीक है, उसके बाद जो है साथियों प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 2019 में इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया जय अनुसंधान जोड़ा गया। ठीक है, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। जय अनुसंधान किसके द्वारा जोड़ा गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? 2019 में। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये नारा पूरा जो जय विज्ञान इसमें देखिए दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ होता जय जवान जय किसान तब आप कहते लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से जो है किससे है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगता है। हमारा भी दोस्तों मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से जो है किससे है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, नगर पालिकाओं के कार्य से, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 12वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई थी? याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत क्या है? नगर पालिकाओं का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त उत्तर बताएंगे। चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी गई। कब? 1875 में जो है करी गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है, इनके द्वारा आप जानते होंगे ये एक सामाजिक सुधारक थे और इनके द्वारा जो है सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इन सारी कुरीतियों का जो है विरोध किया गया। किसके द्वारा? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना कब करी गई थी? 1875 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, भौतिक विज्ञान में शक्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं आप लोग। राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। भौतिक विज्ञान में शक्ति यानी पावर का जो है एसआई मात्रक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? जो लोग बता रहे हैं वाट, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भौगोलिक दृष्टि से भारत का पूर्वी छोर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं, आपका सही उत्तर क्या होगा? चलिए भाई, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या है बताएं। भौगोलिक दृष्टि से जो है भारत का सबसे पूर्वी छोर क्या है? वो है साथियों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है कीबीथू, क्या भाई किस नाम से जानते हैं इसे? कीबीथू। अगर आपसे पूछा जाए कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का पूर्वी छोर क्या है, तो वो है कीबीथू। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। साथियों, इसे जो है यानी अरुणाचल प्रदेश को जो है उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिएगा। चलिए साथियों, परीक्षा तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है याद हो जाएंगे, इसीलिए जो है हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेते हैं जो पिछले क्लास में डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा? रिवीजन भी आपका होता रहेगा, नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता रहेगा, यानी ओवरऑल जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। 25 का आंसर बताएं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर। अगला सवाल देखें, ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाने वाला विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। चलिएगा, आप जानते होंगे साथियों ओजोन परत का कार्य क्या होता है। ये जो है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा जो है किया जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला, थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो लोग जा रहे हैं मेडुला पर, कहाँ पर भाई? मेडुला पर जो लोग गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो साथी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर करिएगा आप लोग, यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए,
पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आप लोग बता दीजिए। वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी भाई? उत्तर प्रदेश की। कब? 1963 में। कब साथियों? 1963 में। तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट भारत में जो है किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को। कब दोस्तों? 12 अक्टूबर 2005 को जो है भारत में लागू हुआ। आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर सब लोग यहाँ पर दीजिएगा। दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर गेहूं पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे पूरा भरोसा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपने देश के बारे में जो है कुछ सामान्य जानकारी है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पेपर में पूछा गया था जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ होती हैं, उनको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिक जीके से भी सवाल पेपर में बनते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे मान्यता प्राप्त है? गुलाब को, पलाश को, सूरजमुखी को, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कमल। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे साथियों, अगर पलाश की बात करें, ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्या भाई? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है? 32 का उत्तर बताइए फटाफट आप लोग। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, लोकसभा सदस्य पर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव साथियों किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, आर्यभट्ट मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित थे? बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं आपका सही आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं गणित एवं खगोल विज्ञान पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, आप लोग इसका उत्तर करिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, आप लोग इसका उत्तर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है बता सकते हो। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मानव रक्त समूहों की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? 35 का उत्तर बताएं आप लोग। 35 का राइट आंसर क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 1901 में, कब? 1901 में जो है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज करी गई थी। आप जानते हैं ए है, बी है और आपका ओ, जो ये ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, और साथियों 1930 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसे? कार्ल लैंड स्टीनर को जो है 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और 1901 में जो है इनके द्वारा ब्लड ग्रुप्स की खोज करी गई थी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया? 36 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 36 दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जो लोग जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये केसरी पत्रिका के संपादक भी थे। क्या? केसरी पत्रिका के संपादक थे। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि केसरी पत्रिका किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? बताइए। पुष्कर मेला है, सोनपुर है, कुंभ मेला है, बाली यात्री।
क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग आंसर करिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है कौन सा माना जाता है? तो वो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर सोनपुर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहाँ पर लगता है दोस्तों? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखिएगा, जैविक दृष्टि से जीन जो है मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप लोग बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डीएनए ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर क्या है आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। बात करें साथियों अगर भाग की, वर्तमान समय आप देखेंगे 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं, ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं? 448 प्लस आर्टिकल हैं, ठीक है। अगला सवाल, गणित में जो है दशमलव संख्या पद्धति के विकास का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, 40 का आंसर आप लोग बताएं। गणित में दशमलव संख्या पद्धति के विकास का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग यहाँ पर उत्तर दे दीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में जो है बॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं। सभी लोग आंसर करिएगा। भारत में बॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। जो लोग जा रहे हैं उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं 22 मई पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 43 का उत्तर बताएं। चलिए, राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसकी नियुक्ति जो है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल ये रहा, दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। चलिएगा, दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिएगा आप लोग। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं, आपका राइट आंसर क्या है? चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल, गीतांजलि काव्य संग्रह को नोबेल पुरस्कार किस भाषा में लिखे गए संस्करण के लिए प्रदान किया गया था? बताएं। चलिएगा, गीतांजलि काव्य संग्रह को नोबेल पुरस्कार किस भाषा में लिखे गए संस्करण के लिए प्रदान किया गया था? बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। आपका सही आंसर क्या है बताएं। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 45 का बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अंग्रेजी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 46 का उत्तर दीजिएगा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। बताएं सही आंसर क्या है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख आप देखेंगे साथियों भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान में, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया? ये अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत में पहली पूर्ण और नियमित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या है बताएं।
तो आप जानते होंगे साथियों, पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना जो हुई थी साथियों, वो हुई थी आपके 1881 में। जो आपका बी विकल्प दिया है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 48 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है उत्पन्न होता है? 48 का आंसर दे सकते हो। एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस कृषि समस्या से था? बताइए। नील की खेती, कपास की खेती, चाय की खेती, जूट की खेती। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस कृषि की समस्या से था? आप जानते होंगे नील की खेती से संबंधित था। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर है। और ये लास्ट सवाल है आज की इस क्लास का, इसका आंसर आप लोग करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मुख्य रूप से किस संस्था के पास होता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। ये क्लासेस होती हैं, इनको आप लोग ज़रूर अटेंड करें बेहतर स्कोर के लिए। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं बिल्कुल उसी आधार पर कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।